और ये दिखाता है कि सहिष्णु हैं हम लोग, हिंदू लोग, लेकिन उसके बाद भी कितने ताकतवर हैं। मैं कुछ बड़ी बातें कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है कि ये लोग तो गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, हमने केसरिया हिंद कर दिया और इसीलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। इनकी हालत देखिए। अभी आप कह रहे थे ना राजनीति होती है धर्म के नाम पे। जब विवादित ढांचा गिरा उसके 27 साल बाद मुलायम सिंह यादव क्या बोले? उन्होंने कहा अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता। 27 साल बाद भुला रहे थे कि हिंदुओं को मारा है, लेकिन आज मजबूरी देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत देखिए जो अडिग है, अटल है। आज सपा के प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रहे भव्य राम मंदिर का, जबकि मुलायम सिंह यादव जी कह चुके हैं कि मैं जो विवादित ढांचा गिराया गया उस बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। लेकिन यह ताकत होती है कि 500 साल के संघर्ष के बाद 4 सरकारें, 3 नहीं 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 सरकार न्यौछावर कर दी, क्योंकि प्रभु राम से बढ़ के कुछ है नहीं और हमारी आत्मा, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में भगवान राम है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि ये लोग आज, अगर इतना खुशी का दिन है, अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखा मैंने, कोई ट्वीट नहीं मिला बधाई का। ममता बनर्जी का देखा, जिनके विधायक उन्हीं के इशारे पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को, और राम गोपाल यादव के हैंडल पे भी मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला कि बधाई दे। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई है चर्चा पे? अमीश भाई सारे दर्शकों को बताइए, बुलाया था, मैं उसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था कि नहीं, बताइए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट करा। बुलाया था, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हिंदू सम्मानित होगा, अंदर से हर्ष महसूस करेगा, गौरवान्वित होगा, तो कांग्रेस पार्टी जो कि मुस्लिम पार्टी मानती है अपने आप को, वो चर्चा में नहीं आएगी। ठीक है। और मैं एक बात और कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं एक अमीश भाई आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इजाजत दे दे तो। हाँ देखिए, आज ये बात पूछी जानी चाहिए कि जब हम कहते थे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज पूरा देश कह रहा है मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ये कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि ये लोग वहां जा नहीं पाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है इनका मुसलमान वोट बैंक छटक जाएगा। और इसीलिए कहता हूं, हिंदू अस्मिता के लिए कोई खड़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है और वीएचपी है। और छाती ठोक के कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, रिस्पॉन्ड। आप दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ देखिए अमीर जी, अभी आपने बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनका ट्वीट पढ़ के कि वो इसका मतलब है कि मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए ये गलत परसेप्शन है अमीर जी। अच्छा, क्या परसेप्शन है इसकी बता उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं बता देता हूं साफ साफ कि केदारेश्वर मंदिर में दर्शन और ध्वजारोहण के पश्चात वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो अभी नहीं जाएंगे। वो पहले उन्होंने बोला हम अभी नहीं जाएंगे, हम तब जाएंगे जब मंदिर संपूर्ण हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है नया बहाना है। अमीर भाई झूठ बोला क्या? अरे सर, उस ट्वीट में कहां लिखा है राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे? नहीं लिखा। नहीं देखिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला। अमीश जी सुनिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। अमीश जी इनसे कहिए अपने टर्न पे बोलेंगे, मैं इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, वो हमेशा
भगवान राम का नाम लेकर के राजनीति करती है। इन्होंने 2024 में भी राजनीति की, तो भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम अगर देश में तुम नफरत बांटने के लिए करोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या में फैजाबाद भी हराऊंगा, मैं तुम्हें अंबेडकर नगर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें सुल्तानपुर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें बस्ती भी हराऊंगा। यानी कि अयोध्या मंडल की 5 सीटों में भगवान राम ने इनको श्राप दिया और उसमें से 4 सीटें ये हार गए। और वैसे ही जो ये राजनीति उनका नाम लेकर के कर रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं इनको तो भगवान राम ने श्राप दिया, आपको बड़ा नहीं, आपको तो श्राप दे दिया, इनको तो आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी को श्राप लगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई और उसके बाद 4 राज्य जीते जा रही है। आपको आशीर्वाद दिया था जो आप बीते कई वर्षों से हार रहे हैं चुनाव, आपको आशीर्वाद दिया था, ये श्राप है तो आपको आशीर्वाद मिला था। हमको मेरे को उत्तर अरे सर, भगवान राम ने हमको बिल्कुल आशीर्वाद दिया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमने पटखनी दे दी। जी गौरव 30 सेकंड रिप्लाई। देन महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी को श्राप मिला था। ओके गौरव भाटिया। बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कहूंगा। पहली, कैसे झूठ बोला जाता है। सपा के प्रवक्ता ने कहा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बधाई तो है नहीं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा जब एक बार मंदिर निर्माण केदारेश्वर मंदिर का पूरा हो जाएगा। इस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है राम मंदिर जाऊंगा, मेरे सामने है। तो झूठ नंबर 1 इनका पकड़ा गया। दूसरा, प्रभु राम ने तो हमें आशीर्वाद दिया है। 38 साल बाद पूर्ण बहुमत की लगातार 2 बार सरकार बनी है और वो योगी आदित्यनाथ जी की है। और 62 साल बाद नरेंद्र मोदी जी 3 बार लगातार सरकार बनाते हैं। प्रभु राम का ही आशीर्वाद श्राप मिला है। गौरव भाटिया, आपको क्या अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है? वो कह रहे हैं आप लोगों को श्राप लगा है। हाँ, मैं बताता हूं श्राप किसको लगा है। श्राप लगा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अल्लाह ने श्राप दिया है इनको। सचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, लागू नहीं करते हैं, मुसलमान को ठग लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूठ। ओके फराज भाई, ये वापस आने ये वाले श्राप नहीं। पॉलिटिक्स पर मैं आता हूं, किसको श्राप है किसका पाप है। ओके फराज भाई 30 सेकंड। महंत राजू दास, श्राप और पाप पे साधु से बढ़िया कौन बोलेगा? हाँ देखिए हाँ अमीर जी, देखिए मुझे बस 50 सेकंड दे दिएगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपने सुनाया था, वो प्रधानमंत्री जी की आवाज थी या किसकी थी मुझे नहीं पता, वहां पर रामराज का जिक्र हुआ। रामराज क्या है? महंत राजू दास जी बैठे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो रामराज की जो परिकल्पना है उसमें क्या कहा है कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, लोगों के मन की कुटिलताएं दूर हो गईं, सब में भाईचारा बढ़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस देश में क्या कर रही है? जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज की परिकल्पना दी थी, उसके विपरीत ये काम कर रहे हैं।